हेलो एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 1 एमटी का कंप्लीट कर चुके हैं। दो पार्ट्स में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू कि आप चैप्टर नंबर 1 को पहले कंप्लीट करें, दोनों वीडियोस को देख लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे मूव करें। राइट, तो ये हमारे इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है फिलांथ्रोपी एंड चैरिटी। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो पीर प्रेशर होता है हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, और निगेटिव जो लोग होते हैं या निगेटिव फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वो हमें गलत काम की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हमें परसुएट करते हैं, हमें फोर्स करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उनको रेजिस्ट करना है, हमें उनको रोकना है। वी शुड नो दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। राइट, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम फिलांथ्रोपी और चैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म फिलांथ्रोपी। फिलांथ्रोपी का मतलब क्या होता है? देखिए, फिलांथ्रोपी मीन्स होता है कि एक्ट ऑफ डूइंग वेल विद अदर्स, एक्ट ऑफ वेलफेयर और सोशल सर्विस। जैसे बहुत से जो लोग होते हैं, आपने देखा है एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है एंड सलमान खान है, दे आर हैविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं टू जस्ट अ सेकेंड। तो फिलांथ्रोपी और फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलांथ्रोपी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर जो एट्रीब्यूट है, जो क्वालिटी है, उसको फिलांथ्रोपी कहते हैं। और फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलांथ्रोपिस्ट जैसे जो पर्सन है जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट है, ये क्वालिटी है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ये सारे काम करते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की वेलफेयर, अच्छाई के बारे में सोचना, हेल्प करना, सिर्फ पैसों से ही नहीं, मीन्स हर तरह से मॉरली और सपोर्ट करके, उनको फूड प्रोवाइड करके, उनको मनी प्रोवाइड करके, उनको एजुकेशन दे के, किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, तो वो लोग फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ बोन टू द डॉग इज़ नॉट चैरिटी, चैरिटी इज़ द बोन शेयर्ड विद द डॉग व्हेन यू आर जस्ट एज हंग्री एज द डॉग। मतलब ये एक थॉट है, कोटेशन है जैक लैंडन के द्वारा लिखी हुई, कि आप अगर किसी को पैसे दे देते हो, सो दैट इज़ नॉट जस्ट द चैरिटी। चैरिटी वो है कि एट द टाइम व्हेन यू योरसेल्फ यू आर नॉट हैविंग थिंग्स विद यू एंड स्टिल यू आर हैविंग यू आर स्टिल, मतलब इस कंडीशन के बावजूद भी दैट यू डोंट हैव इनफ टू सर्वाइव योरसेल्फ एंड बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग अदर्स इन दैट कंडीशन ऑल्सो। मीन्स एक तो ये होता है कि यू आर हैविंग एन नंबर्स ऑफ थिंग्स और आप किसी को उसका 10% दे दो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन being a philanthropist means helping any person in such condition, जब आपके पास भी, आप भी उतने ज़्यादा भूखे हो जितना भूखा वो दूसरा पर्सन है, एंड स्टिल व्हाट यू आर डूइंग, आप अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ जो नीडी है। ठीक है, तो हम इसको चैरिटी बोलते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे वार्म अप दिया हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ फ्री आई कैम्प बीइंग कंडक्टेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री आई कैम्प टेस्ट हो रहा है लोगों का, फ्री में आई चेकअप। मोस्ट ऑफ अस एट सम पॉइंट हैव फेल्ट द अर्ज टू हेल्प पीपल हु आर पुअर एंड होमलेस। और ये एक जेन्युइन सी बात है, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक गुड ह्यूमन बीइंग है, तो आपको अपनी लाइफ में किसी भी फेस पे ये फील ज़रूर होगा दैट यू शुड हेल्प अदर्स। राइट, दूसरों के लिए आपने कुछ करना है। दिस इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट विच मैनी ऑफ अस possess. What really matter however is how sincerely we do this act. एंड इसमें मैटर ये करता है कि आप अगर इस चीज़ को फील करते हो, आपके अंदर से एक इंस्टिंक्ट होता है दैट यू हैव टू डू दिस, सो द थिंग विच मैटर इज़ दैट कि आप इस काम को कैसे करते हो। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर इन जनरल एंड हेल्पिंग द नीडी विथ फूड और क्लोथ्स और इवन मनी इज़ नोन एज चैरिटी। तो मतलब हम जब किसी को भी किसी टर्म में मदद करते हैं, चाहे वो फूड में, चाहे वो मनी में, क्लोथ्स के बेसिस में, और उसको क्या कहते हैं, उसको चैरिटी कहते हैं। और इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इस एक्ट को फिलांथ्रोपी कहा जाता है। राइट, तो अब आप अपने ही अराउंड देखते होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे मुहिम लोग चलाते हैं टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। अब देखिए, अब स्टोरी है जेल क्रेवेंस्की की। जेल क्रेवेंस्की इज़ अ रियल एस्टेट मिलियनेयर फ्रॉम Pennsylvania, right? Unlike most businessmen, he felt that merely accumulating his gain in a bank account
वॉज ऑफ लिटिल वैल्यू। ठीक है, ये एक बहुत ही अमीर पर्सनों में से है, मिलियनर है। रियल इस्टेट मिलियनर मीन्स जो प्रॉपर्टी का वर्क करते हैं वो रियल इस्टेट मिलियनर्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट ही फेल्ट दैट मेरिली अक्यूमुलेटिंग, उन्होंने ये फील किया कि अपने पैसे को सिर्फ अकाउंट में जमा करते रहना, अक्यूमुलेट करना इज़ नॉट ऑफ एनी वैल्यू, राइट, उसकी कोई कीमत नहीं है। इन 2011 ही स्टार्टेड डोनेटिंग मनी एंड लैंड टू वेरियस चैरिटी। तो 2001 में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, अपने पैसे को डोनेट करना शुरू किया चैरिटी में, अंटिल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन रीच बिलियन $45 मिलियंस। ठीक है, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका डोनेशन था, वो यहाँ तक के पहुँच गया। बाय दिस टाइम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स थॉट ही वाज सिंपली गिविंग अवे टू मच। तो उनकी ऑब्वियसली उनकी जो फैमिली थी उनको ये लगने लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करे दे रहे हैं। क्रेवेंस्काई ब्रश्ड असाइड देयर consternation with the argument that he could always earn more while he would eventually like to give away। तो बट उनके ये थॉट्स ये थे कि ही कैन अर्न मोर, अगर वो जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा देंगे, ही कैन अर्न दैट। डिस्पाइट गिविंग अवे सो मच ही फेल्ट ही कुड डू मोर। और जब उतना पैसा देने के बावजूद भी, इतना कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी उनको लगता था कि ही शुड डू मोर एंड मोर। हाउएवर क्रेवेंस्काई स्टिल फेल्ट दैट डोनेटिंग मनी एंड लैंड वाज नॉट इनफ। फिर जब उन्हें एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने ये फील किया कि आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, आई एम जस्ट गिविंग आउट द मनी, आई एम जस्ट giving money and land in donation, so this is not enough. Now what I have to do? When he came to know that Americans have difficulty obtaining kidney from family member, he sought out a hospital in Philadelphia that would allow him to donate one of his kidney to someone in need। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि लोगों को इसमें किडनी डोनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में जाके अपनी किडनी को डोनेट करने के बारे में बात करी। हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली रिसीव दिस मैसेज विद मिक्सड व्यूज ranging from please to disbelief. Initially his wife was against this, but she came around eventually. As for Krevensky, he said that he would readily give any of his body part for any who needed it. तो मीन्स उनका जो ये चैरिटी का लेवल था, it was to such an extent that he was ready to give away his any of the body part to the person जिसको भी ज़रूरत हो, जो भी needy हो। During one of his interview on CBS, among other, Krevensky argued that someone should be, for instance, on the verge of curing cancer would die unless Krevensky were to donate his second kidney, that being the only match in the world, that it would be morally correct to donate the kidney in order that billions of people would be saved. He is mentioned in former President Bill Clinton's book Giving and in article in the December 10, 2008 issues of the Journal American Medical Association। मतलब उनकी जो चैरिटी का लेवल था वो इस तक के था कि ही वॉज रेडी टू गिव अवे, अपनी हर चीज़ वो डोनेट करने के लिए तैयार थे। ही वॉज रेडी टू गिव अवे एवरीथिंग। द इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ इक्विटी, और ये जो बुक्स हैं इनमें इनके बारे में दिया हुआ है। When thou dost alms, let not they left hand what they right hand do। ठीक है, और ये बाइबल के कोट्स हैं कि इफ़ यू आर डोनेटिंग समवन एनीथिंग, अगर आप किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हो तो इस तरह से डोनेट करो दैट योर राइट हैंड would not come to know about that what you have donated with your left hand, right? Now move to the second part, that is think and answer. What do you learn from the giving of Zell Krevensky? आपने इनकी जो ये जो इनकी philanthropy थी, इससे आपने क्या सीखा? What is the real meaning of charity? Giving away everything you have or giving only when you are comfortable and have kept enough for yourself। तो इस क्वेश्चंस के पे आपको डिस्कस करना है, समझना है कि चैरिटी का मतलब क्या है। सिर्फ लोगों को तभी डोनेट करना जब आपके पास बहुत पैसा हो और आपने अपने लिए बहुत सारा पैसा सेव करके रखा हो, या
तब डोनेट करना, ये सोच के डोनेट करना कि आपको दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। और आपने ज़ेल क्रेवेंस्काइस की जो मीन्स अभी हमने बायोग्राफी पढ़ी, उनकी एक्ट पढ़े, तो उससे हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दैट, राइट। तो ये चीज़ें आपको एक बार इसको रीड करिए और डिस्कस करिए। ऑलराइट, अब देखिए स्पिरिट बिहाइंड चैरिटी। वेन एवर एनी वन अंडरटेक्स चैरिटी ही शी, मतलब आपके अंदर क्या जज्बा होना चाहिए अगर आप चैरिटी करना चाहते हो। ही शी मस्ट नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट एक्ट। सबसे पहली चीज़ कि आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि आपको उस एक्ट के बदले में कुछ आपको मिलेगा। इफ़ वी expect something in return for an act of charity, then it is as if we are offering a bribe or striking a deal। अगर आप चैरिटी के बदले में कुछ उम्मीद रखते हो कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को पैसे से या खाना दे रहे हो, तो उसके बदले आपने कुछ मिलना है, तो इसका मतलब आप तो या तो घूस दे रहे हो उसको या आप कोई डील कर रहे हो, वो चैरिटी नहीं है। An act of charity should never hurt the pride of the person। और हमेशा जब किसी की मदद करिए तो चैरिटी एक विद अ गुड सोल, विद अ गुड मीन्स दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। आपको किसी की मदद ऐसे नहीं करनी है कि आप किसी को नीचा दिखाओ। यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन विद अ गुड हार्ट, राइट। चैरिटी इज़ दैट कि जहाँ पे जिस पर्सन की आप मदद कर रहे हो उसकी जो प्राइड है वो हर्ट ना हो रही हो, राइट। ओके, देन चैरिटी शुड देयरफॉर नेवर बी एडवर्टाइज्ड और टॉक अबाउट। मीन्स ऐसी चैरिटी होना चाहिए जब आप किसी की मदद करें तो उसको एडवर्टाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने 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 आप को ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है कि आई हेल्प दिस, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इट शुड बी हिडन। वो एक्ट आपके क्या होने चाहिए, हिडन होना चाहिए। देयर आर पीपल हु हेल्प अदर जस्ट टू गेट अ मिलाज आउट ऑफ इट। बहुत से लोग मदद करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि उनकी वाहवाही हो। दिस इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल एंड मीन टू द पर्सन टू यू हेल्प। और ये बहुत ही गलत चीज़ है और अनलॉफुल है उस पर्सन के साथ जिसकी आप मदद कर रहे हो, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। चैरिटेबल पीपल डू नॉट ब्रैग अबाउट द चैरिटी। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चैरिटी करके उसके बखान नहीं करते हैं, उसकी ब्रैगिंग नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे हैव बीन ब्लेस्ड टू बी पुट इन। ठीक है, अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाते हैं कि मैंने चैरिटी करी है, क्योंकि ये वो एट्रीब्यूट है जो आपको आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, वेयर यू कैन हेल्प अदर और एल्स दे कुड हैव बीन द वंस। और हो अगर क्योंकि ये ब्लेसिंग है कि आप किसी की मदद कर सको, वरना ऐसा भी हो सकता था कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो। तो हमें कभी भी बखान नहीं करना चाहिए, हमें भी कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए अगर हम किसी की कोई मदद करते हैं, ठीक है। थिंक एंड डिस्कस में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डॉक्टर गोज एंड ट्रीट पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ विलेज, ही देन expect them to vote for him when he stand for election, was he displaying charity। अब जैसे कोई एक डॉक्टर है किसी विलेज में जाके वो क्या करता है, मदद करता है, फ्री में ट्रीटमेंट करता है और उसके बदले में वो ये उम्मीद करता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो तो लोग क्या करें, लोग उसको वोट दें। तो ये क्या है, ये चैरिटी नहीं है, ये क्या है, ये एक डील है जहाँ पे आप किसी की मदद कर रहे हो तो इन रिटर्न आपको कुछ चाहिए है। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट व्हाट, दिस इज़ नॉट चैरिटी। उसके बाद देखिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं कि बहुत सारे, जैसे जब लोगों ने देखा कि ज़रूरतें पड़ रही हैं, लोगों को नीड की ज़रूरत है, बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं एंड दे आर इन द आर ऑफ नीड, तो बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रहे, ओपन किए गए, अभी भी ओपन किए जा रहे हैं टू हेल्प आउट पुअर एंड नीडी। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एंड आर नॉट फॉर प्रॉफिट। दे आर सेट अप टू गिव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अ प्लेटफॉर्म टू डू philanthropic वर्क। तो मीन्स ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, इनका एम बस ये होता है दैट दे हैव टू हेल्प द नीडी, राइट। एंड जो भी और कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केयर इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये 90 कंट्रीज़ में वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी।
ये इंश्योर करने के लिए कि सभी व्यक्ति अपनी डिग्निटी, जो उनकी रेस्पेक्ट है और जो सिक्योरिटी उनको मिलना चाहिए, उसके साथ वो रह रहे हैं। केयर हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया फॉर ओवर 65 ईयर। इंडिया में पिछले 65 साल से केयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। देयर एरिया ऑफ फोकस इज़ फाइटिंग पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस। गरीबी के खिलाफ लड़ना और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना इनका मेन फोकस है। बाय एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, जो लड़कियां स्पेशली, उनको एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, और जो एक गरीबी तबके से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है। फिर दे कंडक्ट वेल प्लान्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इन हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, डिज़ास्टर्स एंड रिस्पॉन्स। तो इन सारी चीज़ों के भी क्या होते हैं कि ये प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, हेल्थ के बारे में बताने के लिए, एजुकेशन के बारे में बताने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी अवेयरनेस इनको दी जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ये एनजीओ स्टार्ट हुआ था 1979 में। इसका जो एम था दैट इज़ टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद जस्ट ₹50 बाय अ यंग मैन। रिपन कौर ने स्टार्ट किया था 50 रुपये के साथ, और इनका एम है कि जो गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज चाइल्ड हैं, उनकी मदद करना। इट वॉज़ देयर ड्रीम टू डू समथिंग टू चेंज। तो ये इनका जो रिपन कौर थे, उनका ये सपना था कि टू चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। सोल्ड ग्रीटिंग कार्ड वर्थ ₹60 करोड़, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अबाउट 1 बिलियन टू हेल्प द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं, मतलब जिनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं, उनको मीन्स फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उन फैसिलिटीज़ से, एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं, उनकी इन्होंने हेल्प करी है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए एड इंडिया, एसोसिएशन इन डिसेबिलिटीज़ इंडिया, राइट। So this is an organization whose primary focus is the welfare of people with physical disability. इनका जो फोकस मतलब एम है, वो जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड मतलब किसी के, आप बहुत से लोग होते हैं जिनके कुछ हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, या किसी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, उनकी मदद करना रूरल एरियाज़ के, ये इनका एम है। रिसेंटली इट एक्सपैंडेड इट फोकस टू सपोर्ट रूरल वुमेन। इन्होंने अपना अब आगे और बढ़ाया है कि जो वुमेंस हैं, चिल्ड्रेन हैं, पीपल हैं विद स्पेशल नीड, उनकी भी ये मदद करते हैं। ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। आई थिंक थोड़ा सा जो कंटेंट बचा है उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर अप करूँगी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। थिंक एंड एक्सप्रेस, वुड यू लाइक टू स्टार्ट एन एनजीओ व्हेन यू ग्रो अप एंड स्टार्ट अर्निंग। क्या आप एक एनजीओ खोलेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे और पैसे कमाने लगेंगे? इसके बारे में आपको खुद जवाब देना है। व्हाट काइंड ऑफ एन एनजीओ वुड यू लाइक टू स्टार्ट, और किस तरह का एनजीओ आप स्टार्ट करेंगे, किस तरह की मदद करना आप लोगों की चाहेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एन एनजीओ वुड यू लाइक टू स्टार्ट। और अगर आप एनजीओ ओपन करते हो अपना, ठीक है, आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग, तो आपका जो एनजीओ होगा वो किस तरह का होगा, विच टाइप ऑफ एनजीओ इट वुड बी। मतलब वो एनजीओ ऐसा होगा जहाँ पे आप गरीब बच्चों की मदद करोगे, या एनजीओ ऐसा होगा जहाँ आप गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, या जो वुमेंस होती हैं उनके लिए आप एनजीओ बनाओगे, या जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, या आपको एक ऐसे एनजीओ बनाएंगे जहाँ पे आप लोगों का फ्री में मीन्स ट्रीटमेंट करेंगे। मीन्स डिफरेंट तरह की हम हेल्प कर सकते हैं ना लोगों की। देयर आर डिफरेंट वेज टू हेल्प आउट पीपल। तो ये आपने सोचना है कि आप लोगों की अगर मदद करना चाहते हैं तो किस तरह से, किस वे में आप उनकी हेल्प करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है what are the 3 most important areas where help and assistance is needed by the poor and needy। पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चंस। तो अब ये 3 ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको मदद चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि गरीब लोगों को कहाँ मदद चाहिए है, फूड के लिए। बहुत से गरीब ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो
दूसरा एजुकेशन चाहिए है, और बेटर लाइवलीहुड, उनको अवेयरनेस चाहिए एजुकेशन की, सोशल अवेयरनेस की, किस तरह से उनको लाइफ को अपने स्पेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया एजुकेशन, और तीसरा हो गया लाइवलीहुड, इनकी अवेयरनेस। वुमेन्स को एजुकेशन चाहिए है, हाउ दे हैव टू मीन्स उनको अपनी आगे की जनरेशन को किस तरह से पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द 3 ऑर्गेनाइजेशन दैट डू वर्क इन इंडिया, व्हाट इज़ देयर मिशन एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। इसमें आपको क्या करना है, इंडिया के 3 ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में वर्क करते हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसके बारे में आपको सर्च करना है। एक आध तो आप अभी पिछले हमने चैप्टर में डिस्कस करे थे, वहाँ से आप नहीं लेंगे, आप उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे एंड उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो बताना है। उसके बाद देखिए डू यू नो में दिया हुआ है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंडेटरी किया, ज़रूरी बनाया कि ये कंपलसरी है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फॉर कंपनीज टू इंश्योर दैट दे फॉलो ऑल द लॉज इन एन एथिकल मैनर एंड टू मेक बिजनेस एंड कंपनीज मोर अवेयर ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑन इन्वायरमेंट। कंपनीज that make a profit of more than rupees 50 million in a financial year are mandated to spend 2% of their profit on social services। मतलब वो कंपनीज जो 50 मिलियंस फाइनेंशियल ईयर में कमाती हैं, उनके ऊपर ये कंपलसरी है कि वो अपना पैसा क्या करें, अपने पैसे का 2% जो पार्ट है वो गरीबों में तकसीम करें, सोशल सर्विसेज में स्पेंड करें, राइट। उसके बाद देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दिया है द पावर ऑफ वन, ठीक है, कि एक पर्सन कितना इफेक्ट क्रिएट करता है, राइट, कितना फ़र्क हो जाता है एक पर्सन से। तो ये देखिए beside NGOs there are people who open charitable hospitals, schools for the blind, help people suffering from leprosy or AIDS, open orphanages, provided loan to the needy, teach the illiterate. There is so much to do because there is so much of deprivation and suffering in the world. As an individual, even the smallest of our efforts matter, right? We also see celebrities like cricketers, film stars and fashion designers come together to hold charitable shows and charity matches where the collection goes to help those who are in need। मतलब ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड है इट्स सफरिंग फ्रॉम एन नंबर्स ऑफ थिंग्स, तो एक सिंगल पर्सन भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। एक सिंगल पर्सन भी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ओपन करते हैं, हॉस्पिटल्स ओपन कर लेते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं जहाँ पे वो गरीबों के लिए पैसा डोनेट करते हैं, या जैसे कोई अगर स्कूल्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए या स्पेशल नीड के लिए। तो मीन्स ओवरऑल अगर एक सिंगल इस पर्सन भी है, एक इंडिविजुअल भी अपने तरफ से कोई मेहनत करता है, तो वो क्या है, वो काम आने वाली। आपको याद होगा कि क्लास 5 में मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें एक लड़का था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें ये हुआ था कि क्या हुआ था कि बहुत बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ था कि जो भी स्टार फिश थी, आपको याद होगा वो चैप्टर, सारी स्टारफिश जो थी वो कहाँ पे आ गई थी, वो जो सी शोर के एकदम किनारे पे सारी फिशेस आ गई थी। और तो जब उस बच्चे ने देखा कि सारी फिशेस पानी के बाहर हैं और अब क्या होगा कि वो फिशेस क्या होंगी, मीन्स लेटर और सूनर वो धीरे धीरे मरने लगेंगी, तो उसने क्या किया कि उसने एक एक फ़िश को उठा के पानी में फेंकना शुरू किया। यू ऑल रिमेंबर दैट चैप्टर और नॉट? ये जो तुम काम कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये सारी फिशेस को, जो फिशेस हैं सॉरी, उनको समुद्र में वापस नहीं डाल सकते हो। लेकिन उसने उसका क्या जवाब दिया कि नहीं, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या होगा कि मेरा जो एफ़र्ट है वो मैटर करता है। मैं इतनी सारी फ़िशेस को नहीं सेव कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ फ़िश को तो सेव कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर पर्सन
अगर हर पर्सन क्या करता है, वो अपने लेवल पे वो जितना कर सकता है वो दूसरों की मदद करे, दूसरों को डोनेट करे, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, राइट। तो यही है जो यहाँ पे आपकी बुक में टॉपिक लिखा हुआ है, द पावर ऑफ वन। मतलब हर एक व्यक्ति अपने में, चाहे वो अकेला क्यों ना हो, वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हर इंसान यही सोचेगा कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। और जब आप सब बच्चे सोचेंगे कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो आप सब मिल के कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, हर चीज़ ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। इसके आगे देखिए, सेकंड टॉपिक जो है, सर रतन टाटा ट्रस्ट, राइट। दिस ट्रस्ट, अब ये क्या है, ट्रस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हम लोगों ने डिस्कस करे, तो उसी तरह से ये ट्रस्ट है। ये सेटअप हुआ था 1919 में, अ ईयर आफ्टर द डिमाइस ऑफ सर रतन टाटा एट द एज ऑफ 47। मतलब उनके जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद ये ट्रस्ट उनके नेम पे स्टार्ट किया गया। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अभी मैंने आपसे बोला ना दैट यू हैव टू डिस्कस, आपने क्या करना है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना है, रिसर्च करना है। तो उसमें से एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, सर रतन टाटा ट्रस्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही पुराना ट्रस्ट है, फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन, एंड हैज़ प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन चेंजिंग द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ चैरिटी एंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलान्थ्रोपी। इसका एम क्या है, टू डेवलप द सोसाइटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स इन रूरल एरिया। मतलब जो इनका एम ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको अवेयरनेस देना कि उनको अपना जो उनका मीन्स माहौल है उसको उनको चेंज करना है, उनको हेल्थ से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड अवेयरनिंग कैंप्स लगाना और वहाँ पे लोगों तक के इसकी इम्पोर्टेंस को, इन सारी बातों को बताना, राइट। Since its inception, the trust has distributed over $60 million towards its commitment। और अभी तक के ये मीन्स जब से इसका शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक के ये $60 मिलियन, ठीक है, इतना पैसा ये डोनेट कर चुके हैं लोगों को। द ट्रस्ट बिलीव that it is vital to improve the quality of education available to the Indian children, especially those belonging to the rural communities। मतलब इनका ये मानना है कि इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन है, वो लोगों तक के ले जाएं, दूर तक के ले जाएं। उन एरियाज़ में भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करें जहाँ लोगों को पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ वो जानते नहीं है, राइट। तो वहाँ तक के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये इस ट्रस्ट का एम है, ये इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। टू फैसिलिटेट दिस, द ट्रस्ट ऑफर स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ इन एनी ऑफ द कॉलेज लिंक विद द ट्रस्ट इन इंडिया। इट ऑल्सो प्रोविजन फॉर लोन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी अब्रॉड। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ये लोगों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं उन्होंने पढ़ाई करी, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं और गवर्नमेंट्स की भी स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। आपको पैसा दिया जाता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन आप उससे क्या कर सकते हैं, उस स्कॉलरशिप से, उस मेरिट के बेस पे आप अपनी हायर एजुकेशन क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा ये पढ़ाई के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, मदर टेरेसा के बारे में आप आप सब लोग जानते हैं, आपने उनके बारे में पढ़ रखा है। सो इनका क्या कहना था कि चैरिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू डोनेटिंग मनी अलोन। इनका ये मानना था कि सिर्फ पैसे दे देने का मतलब चैरिटी नहीं है, ठीक है, कि हम किसी को पैसा मनी दे दें और उसकी इस तरह से हेल्प करें। सो दिस इज़ नॉट ओनली चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या है कि आप उसको
चैरिटी मीन्स कि आप किसी पर्सन की हर लेवल पे जाके हर तरह से उसकी मदद करें, राइट। इट मीन्स टू डू गुड फॉर द नीडी इन एनी फॉर्म, मतलब जिसकी जो इंसान ऐसा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई वुमन हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, गरीब है, किसी मदद में है, तो आप उसकी हर तरह से, जिस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसको खाना दे सकते हैं, आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं आप उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ चैरिटी। और रियल चैरिटी यही है जब आप अदर देन मनी उनकी हेल्प करो, किसी नीडी की, राइट। तो मदर टेरेसा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच चैरिटी। शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रन। इन्होंने क्या किया था कि गरीब बच्चों के लिए, जो बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए ओपन एयर स्कूल स्टार्ट किया था। ओपन एयर स्कूलिंग क्या होती है कि जो ऐसे आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया इसका, और कोलकाता में ये स्कूल इन्होंने स्टार्ट किया एंड वॉज सो जॉइंड बाय द वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स क्या होते हैं, जैसे मानिए मैं हूँ, मैं किसी वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ के जाती हूँ कि येस ये काम अच्छा है, ये मीन्स लोगों के लिए अच्छा है, ये एक सोशल सर्विस है, इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो मैं वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी काम में जा रही हूँ, तो वो क्या होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो क्या होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। शी स्टार्टेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी हुज प्राइमरी टास्क इज टू लव एंड केयर फॉर दोज पर्सन नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू लुक आफ्टर। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक मिशनरी ऑफ चैरिटी स्टार्ट करी, जिसमें ये क्या करती थी, वो लोग जिनका कोई देखने वाला नहीं था, जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं था, जिनको कोई प्यार करने वाला नहीं था, उनका ये क्या करते थे, जो इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, इनकी जो मीन से एक चैरिटी की मिशनरी जो उन्होंने बनाई थी, वो लोग उन लोगों की देखभाल करते थे, उनकी केयर करते थे, राइट। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन 1979। तो इनको मदर टेरेसा को अपनी इन्हीं सारी एक्ट पे, चैरिटी के एक्ट पे क्या मिला, 1979 में नोबल प्राइज़ मिला। टुडे द ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अंडरटेक्स रिलीफ वर्क इन द वेक ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जैसे और भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उसमें जैसे लोग होते हैं कि लोगों को बहुत नुकसान होता है प्रॉपर्टीज़ में, या मीन्स और भी चीज़ें डैमेज होती है, जो भी उनको चोट लगती है या जो भी उनका नुकसान होता है, तो उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसका ख्याल करते हैं ये लोग, राइट। देन लुक आफ्टर द पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड लेप्रेसी। और उन लोगों की भी देखभाल करते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो लोग एड्स या लेप्रेसी से सफ़र कर रहे हैं। एड्स, दिस इज़ अ डिजीज़, राइट। इट टेक्स ऑल्सो केयर ऑफ द होमलेस एंड अल्कोहलिक। और जो लोग क्या है, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, या जो लोग अल्कोहलिक हैं, मीन्स जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड उन्होंने अपनी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर रखी है, उनको भी ट्रेन करना, उनको भी नसीहतें देना, उनके बेटरमेंट के लिए भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिशनरी ऑफ चैरिटी वो वर्क कर रहा है। ऑलराइट, क्लास 6 कंप्लीटेड। अच्छा, जो भी एक्सप्लेनेशन है चैप्टर नंबर 2 का वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट 1, एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेनेवर एनीवन अंडरटेक्स चैरिटी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, व्हेनेवर एनीवन अंडरटेक्स चैरिटी, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 9। ही शी मस्ट नेवर, यहाँ पे आप लिखेंगे ही शी मस्ट नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट एक्ट, राइट। सेकेंड है चैरिटी शुड therefore never be, it is given on the same page, should never be advertised and talked about. Most charitable organization are non-government organization. Since its inception, Sir Ratan Tata has disbursed, it is given on page number 11, over 60 million towards its commitment. Fifth part, the primary task of missionary of charity is to love and care for those person who nobody was prepared to look after. Okay, ये हमारी एक्सरसाइज ए हो गई। उसके बाद एक्सरसाइज बी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच न्यूज़ डिड
जिल कैलवेज फैमिली एंड फ्रेंड रिसीव विद मिक्स्ड व्यू। जब जिल कैलवे ने डिसाइड किया था कि वो अपनी किडनी डोनेट करेंगे नीडी को, तो लोगों को, जब उनकी फैमिली को ये चीज़ पता चली, तो इनिशियली जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उससे एतराज़ किया, लेकिन बाद में शी वॉज अग्री विद दिस। और जिल कैलवे जो थे वो इतना मीन्स इस लेवल की चैरिटी करते थे कि ही वॉज रेडी टू गिव अवे हिज बॉडी ऑर्गन टू द नीडी, राइट। जो भी नीडी होगा उसको वो अपनी बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए राजी थे। व्हाट आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पैसे के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, राइट। हु स्टार्टेड द क्राई? आपको पता है कि रिपन कपूर ने जो ये क्राई ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट किया था। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 10। एंड वाई? क्योंकि उनका एम था कि वो गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, नॉट लोगों के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करें। वाई डज केयर फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन? केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में क्यों फोकस करता है? क्योंकि उनका ये मानना है कि वुमेन्स जो है दे शुड बी एजुकेटेड, क्योंकि अगर वुमेन्स एजुकेटेड होंगी तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी क्या होगी? एजुकेटेड होगी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सर रतन टाटा ट्रस्ट स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ था 1919 में। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए, एक्सरसाइजेस डिस्कस कर दी हैं। अब इसके बाद जो स्कोर कार्ड दिया हुआ है उस पर आप लोगों को वर्क करना है, एंड जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। फाइंड आउट द चैरिटेबल यू आर बाय सर्कलिंग द ऑप्शंस विच अप्लाई टू यू मोस्ट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इसमें जो आपके ऊपर अप्लाई होता है उसको आप करिए, इस स्कोर कार्ड को फिल करिए, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करिए। ऑल राइट, सो दिस चैप्टर इज़ completed now. Thank you everyone for watching this video and have a good day.